So hello everyone, welcome to mvidyarthi.com. Myself Ashish here and today we will discuss about Indira Gandhi शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब तक की हमने जितनी भी योजनाएं देखी है, टोटल में 5 योजनाएं करवा चुका और आज ये हमारी योजना नंबर 6 रहने वाली है एंड ROEO एग्जाम पर क्लास नंबर 7। तो अब तक की जितनी भी योजनाएं करवाई है उन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपोर्टेंट कोई योजना है तो वो योजना है योजना नंबर 6 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना से 100% चांसेज है, हायर चांसेज है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये योजना जस्ट अभी स्टार्ट हुई है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 9 सितंबर 2022 को ही इस योजना की शुरुआत हुई है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं, जितना डीपली मतलब पॉसिबल होगा उतना मैं जाऊंगा और आपको एक एक क्वेश्चन आपका यहां से मैं करवाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करें। ओके, जिसको भी वेबसाइट और टेलीग्राम विजिट करना हो विजिट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है फ्री में, यहाँ पे वेबसाइट पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां हम अपडेट देते रहते हैं। ओके, ये आपका एम विद्यार्थी का लोगो वगैरह। फिर देखो, अब मैं शुरुआत करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे थीम ली है जो कि पूरा ये पोस्टर है। तो इसमें जितना भी लिखा हुआ है उसको हम डीपली देखने वाले हैं, अलग से मैंने टाइप करवा रखा है, उसको पढ़ते हैं। बाकी आपको ये पढ़ना हो तो ये आपको PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप इसको पढ़ सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, एक योजना मैंने आपको पहले बताई थी, शायद वो योजना नंबर 4 थी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। वो भी यहाँ पे फुल्ली राज्य सरकार की योजना थी 100%। और यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, ये भी यहाँ पे 100% राज्य सरकार राजस्थान सरकार की योजना है। ठीक है, तो ये रोजगार योजना है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। आपकी योजना की अब शुरुआत हो चुकी है, अब अलर्ट हो जाइए और यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं ऑलरेडी मिनिमम पॉइंट लेके आया हूं, इसमें अब आप पॉइंट कम मत करना, हर पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। भूमिका, इस योजना की क्या भूमिका है, इसको क्यों शुरू किया गया? कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आम जनता की आजीविका पर भी संकट आ गया था। देखो, आपको पता, गांव में तो जो योजना चल रही थी वो थी मनरेगा योजना, मनरेगा है ना, आपको पता ही है। तो गांव में क्या है कि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आई थी जितनी ज्यादा कोविड के टाइम पे शहरों में दिक्कत आई थी। कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे शहरों में ज्यादा दिक्कत आई थी। जो लोग बेरोजगार थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कमाने का। कोई पहले ठेला लगा के अगर गोलगप्पे पतासे खिलाता था तो उसके पास वो ऑप्शन भी खत्म हो गया था, यानी कि बेरोजगारी आ गई थी, सीधी बात है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को उबारने के लिए, मतलब इसके देखो कई फायदे मैं बताऊंगा इस योजना के, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो डीपली चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना में ग्रामीण जनों को आर्थिक संबल प्रदान किया गया था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की रोजगार प्रदान करने वाली कोई भी योजना नहीं थी। गांव में कौन सी चल रही थी? ग्रामीण क्षेत्रों में वो चल रही थी मनरेगा योजना, लेकिन शहरों में कोई भी योजना नहीं चल रही थी। इसीलिए आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसको, देखो गांव में तो ऑलरेडी कर रखा था, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए यह योजना यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, अदर राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। और आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे की जा चुकी है, क्योंकि ये योजना अभी शुरू हुई है, जस्ट सितंबर मंथ में, अक्टूबर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवन यापन करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। जो गांवों से आके शहरों में रह रहा है उसको मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर लेना, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऐड कर लीजिए अच्छे से। अगर कोई भी प्रवासी मजदूर है, कोई भी अगर बाहर से आया हुआ है जो यहाँ पे अपने राज्य में रह रहा है शहरों में, तो वो भी यहाँ पे इस योजना के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, वो भी इसका फायदा उठा सकता है, वो भी इस योजना के लिए लाभार्थी बन सकता है। ओके, बजट, इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जाएंगे। 800 करोड़ रुपए का बजट है एक साल के लिए। ठीक है, अब देखो इसका नोडल विभाग क्या लगता है, मैंने बताया था इंपोर्टेंट, और इसका बजट भी इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखना, 800 करोड़। ठीक है, नोडल विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। देखो ज्यादातर योजनाओं में जो राज्य सरकार की योजना है उसमें हमारा नोडल विभाग यही लग रहा है, स्वायत्त शासन विभाग। राजस्थान सरकार इस योजना का क्रियान्वयन करेगा।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यही एक ही पॉइंट है ना, ये याद रखो। आप तो मैंने ट्रिक बताई थी ना यार, जब भी राज्य सरकार आ जाए आप तो याद रखो बस स्वायत्त शासन विभाग, वहां पीछे विभाग आ जाएगा। केंद्र सरकार की योजना है तो क्या आएगा, मंत्रालय आएगा। शुरुआत कब हुई है, प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में 9 सितंबर 2022 से इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसकी डेट याद रख लेना, डेट हो सकता है पूछ ली जाए, किसी न किसी एक योजना की डेट पूछी जा सकती है। प्रावधान, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में इच्छुक परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। मैक्सिमम 100 दिन का है ना, इससे ज्यादा नहीं, एक साल के अंदर। अब देखो डिटेल में जाते हैं भाई, कैसे ये रोजगार मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मान लो आप कोई वीडियो देख रहा हो जिसको जरूरत हो इस योजना की, आप इसका लाभ उठाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा अभी। योजना की खास बातें देखते हैं। सबसे पहले टोटल 6 पॉइंट है। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर मैंडेटरी है, जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर आपको जन आधार नंबर मिलेगा, तो उससे आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। आप देखो अभी आपने जब अगर आरओ या ईओ का फॉर्म भरा है तो आपसे भी वहां पे जन आधार नंबर मांगा गया होगा। जब ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया था तो आधार कार्ड से डायरेक्ट निकल के आ जाता है ना। उन जन आधार कार्ड ना होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, लाभार्थी स्वयं, अगर स्वयं भी कर सकते हो आप वेबसाइट से, जैसे कि ज्यादातर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो खुद ही करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपल सी बात है, या तो खुद कर लो, खुद पे नहीं आता ई मित्र पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थर्ड पॉइंट, यह योजना देश की सबसे बड़ी शहरी गारंटी योजना है। देखो देश की सबसे बड़ी शहरी गारंटी योजना, ये पॉइंट आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो यार। मैं इसको यहाँ पे रेड पेन से मार्क नहीं किया, तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ नंबर का पॉइंट, शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रतिवर्ष इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। 100 दिन का रोजगार। पांचवा, योजना के लिए सालाना 800 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। देखो सालाना, ध्यान रखना। 6 नंबर का पॉइंट, प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा। मैंने ऊपर ये लाइन बताई थी, कोई भी प्रवासी मजदूर है इस वाली योजना का वो लाभ ले सकता है। इस योजना के काफी ज्यादा फायदे हैं, थोड़ी देर में हम देखेंगे ना। जो काम की चीजें वो बताऊंगा आपको। आयु 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। 18 से 60 साल के बीच में आप हो तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। मजदूरी इधर क्या मिलेगी ये समझ लो। ओवरऑल आप ये देख लो, जो अकुशल श्रमिक 259 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिक 271 रुपए प्रतिदिन, कुशल श्रमिक 283 रुपए प्रतिदिन एंड उच्च कुशल श्रमिक 333 रुपए प्रतिदिन। तो आप तो ओवरऑल ये देख लो यहाँ पे 250 से 300 रुपए, 250 रुपए से 300 रुपए प्रतिदिन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो। अब देखो आवेदन कैसे करना है। जन आधार कार्ड के माध्यम से ही योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। देखो आप तो सीधी सी बात है, आप तो ई मित्र वाले के पास चले जाना, उस पर ये काम करना आता है, वो इसीलिए वहां पे दुकान खोल के बैठा है, वो आपका करके दे देगा। इस योजना में शहरी निकायों की कार्यालय, उनके जोन कार्यालय ई मित्र से भी ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। फिर से पढ़ो, इस योजना में शहरी निकायों के कार्यालय, आप वहां जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपका नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जो भी लगती है वहां जाके, या फिर जोन कार्यालय या फिर ई मित्र से भी आप आवेदन कर सकते हो। समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आगे बढ़े। रोजगार के लिए आवेदन करने की अधिकतम 15 दिन में रोजगार दिया जाएगा। मान लो आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज मैं 7 अक्टूबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2022, ठीक है। तो जो रोजगार मिलेगा वो अगले 15 दिन के अंदर वो रोजगार आपको 100% मिल जाएगा, यानी कि 22 अक्टूबर तक आपको कंफर्म किसी भी हालत में आपको रोजगार दे दिया जाएगा। अब उसमें यह रहता है कि सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि जो आपका वार्ड लग रहा है, जो आपकी प्राथमिकता है, जिस जगह पे आप काम चाह रहे हो उसी जगह पे काम देने की कोशिश की जाएगी। अगर वहां पे बहुत लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा दूर काम दे दिया जाए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो आवेदक परिवार नगरीय निकाय के जिस जोन या वार्ड में रहता है, जिस जोन या वार्ड में रहता है उसे प्राथमिकता के आधार पर उसी वार्ड में रोजगार दिलाया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता, प्रायोरिटी के आधार पर आपको काम मिलेगा। भुगतान कैसे होगा? रोजगार के तहत किए गए काम का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा। इससे क्या होगा? इससे फ्रॉड नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। यह भुगतान 15 दिन का काम पूरा होने के बाद अगले 15 दिनों में किया जाएगा। मान लो मैंने 7 अक्टूबर को अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे 22 अक्टूबर को यहाँ पे मुझे अप्रूव मिल गया काम करने के लिए, तो अगले 15 दिन तक मैं काम करूंगा। अगले 15 दिन कौन से होंगे? 22 और 2, अगर 2 नवंबर और यानी कि 7 नवंबर को मेरे 15 दिन हो जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट। तो ये 15 दिन कंप्लीट हो गए। अब इन 15 दिनों का जो पैसा होगा ना, वो मेरे को 7 नवंबर के बाद के जो 15 दिन होंगे, जो 7 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में ये पैसा मेरे को मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे।
सिंपल सी भाषा में ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। सिंपल सा आप ये याद रखो, 15 दिन में आपको काम मिल जाएगा, अगले 15 दिन आप काम करोगे, उसका पैसा अगले 15 दिनों में आपको मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा समझ गए होंगे। कार्य एक बार, ठीक है, हो गया, ये पॉइंट रह गया। मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी की दरों से किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी मैंने आपको पीछे बता दी थी क्या रह सकती है, क्या होगी, वो मैंने आपको बताई थी। उसके आधार पर डिपेंड करेगा आपको कितना पैसा मिलेगा। कार्य, इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाएंगे। देखो, इस योजना का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यहाँ पे अब फायदे इसके स्टार्ट हो गए है ना, ये फायदे स्टार्ट हो गए। और ये योजना मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी भैया, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी राजस्थान सरकार, काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस योजना के हमारे क्या क्या फायदे हैं। ये बहुत सिंपल, आपको एक बार में याद हो जाएंगे, बस आप इनको समझो। टोटल 5 फायदे हैं लगभग, यानी कि 5 कैटेगरी में इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य। देखो, गवर्नमेंट का एक साल में कितना पैसा लगेगा, मैक्सिमम 800 करोड़। लेकिन आप इस योजना के फायदे देखना, कई करोड़ के इस योजना के फायदे होने वाले हैं। पहला, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य। देखो, फर्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य। देखो भाई साहब, जितने ज्यादा वृक्ष लगाओगे, जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, उतना ही हमारे यहाँ पे हरियाली बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा हमको शुद्ध ऑक्सीजन लेने को मिलेगी। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे वृक्षारोपण किया जाएगा, एक तो गरीबों को पैसा मिलेगा। देखो, एक आदमी को अगर साल में 100 दिन का काम मिला, एवरेज हम 250 से 300 मान के चलते हैं, 250 रुपए के हिसाब से, उसके लिए 25,000 रुपए हो जाते हैं। जो गरीब है उसके लिए 25,000 रुपए काफी ज्यादा होते हैं, जो गरीब है उसके लिए। तो उसको पैसा मिल जाएगा, बदले में वो काम करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा। फुटपाथ, डिवाइडर, वन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पौधों को पानी देने व उनका संरक्षण करने का कार्य है ना, उनका संरक्षण करने का कार्य। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो, ये उद्यान टाइपिस्ट थोड़ा कमजोर है, इसलिए समझो उद्यान संरक्षण आएगा, उद्यान संरक्षण है ना, उद्यान संचारण एवं संरक्षण संबंधी कार्य। नगरीय, नेक्स्ट पॉइंट, नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य, यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित जितना भी कार्य है। शमशान एवं कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण संबंधी कार्य, उद्यान से संबंधित कार्य और वानिकी से संबंधित कार्य, यानी कि पार्क वगैरह से संबंधित कार्य। तो देखो, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के पेड़ पौधों पे काम होगा शहरों में, तो सोचो अपना जो शहर होगा वो कितना सुंदर लगने लगेगा, कितना सुंदर बन जाएगा। डेफिनेटली उसमें यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे, अगर सफाई वगैरह होगी, पेड़ पौधे लगेंगे, तो काफी अच्छा मजा आएगा घूमने फिरने में, सब में। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक कैटेगरी कंप्लीट हो गई फायदों की। यहाँ पे क्या कार्य करवाई जाएंगे उसकी। बी कैटेगरी, जल संरक्षण से संबंधित कार्य। फर्स्ट क्या था, पर्यावरण संरक्षण, सेकंड क्या था, जल संरक्षण। तालाब, बावड़ी, जोहड़, टांके आदि की मिट्टी निकालने, देखा होगा आपने भाई साहब, है मतलब बावड़ियों में, तालाबों में मिट्टी भरी रहती है, अगर उस मिट्टी को निकालेंगे तो ज्यादा पानी स्टोर हो पाएगा। मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार संबंधी कार्य किए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, देखो पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब वगैरह और नए खुदवाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मरम्मत व सफाई संबंधी कार्य, यानी कि आप समझ गए होंगे, अगर और तालाब वगैरह खोदेंगे तो उससे क्या होगा, पानी स्टोर कर पाएंगे, पानी वहां पे साफ पानी मिलेगा, उसकी सफाई की जाएगी टाइम टू टाइम। जल स्रोतों के पुनरुद्धार संबंधी कार्य। देखो, आपको एक पॉइंट बताता हूँ, आज की लेटेस्ट न्यूज है, आज भैया 7 अक्टूबर 2022, और आज की लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ। आपको पता हो तो हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से जो रिको, आपने देखा होगा ना, रिको, RIICO, रिको, ये इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि इंडस्ट्री को यहाँ पे काफी ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, बिजनेस इंडस्ट्री को। तो आज की लेटेस्ट बात, हमारे जो अडानी जी है, उन्होंने 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करने की घोषणा कर दी है। आज की बात है, लेटेस्ट 7 अक्टूबर 2022। ये तो ओनली अडानी ग्रुप की तरफ से है। इसके अलावा अंबानी, वेदांता ग्रुप और भी कई सारे ग्रुप है। सोचो, वो हमारे यहाँ पे राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा राज्य आगे जाएगा, हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी में, इंडस्ट्री में। ठीक है, ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, समझे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यानी कि अब आप समझ गए होंगे, यानी कि एक मैं बात कर रहा हूं जिस इंडस्ट्री की, वो उसको यहाँ पे अब आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डेफिनेटली राज्य सरकार काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। मेरी नजर में ऐसी कोई भी राज्य सरकार नहीं है जो इतना अच्छा काम कर रही हो। सी पॉइंट, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य। फर्स्ट पर्यावरण संरक्षण था, सेकंड आपका जल संरक्षण था, थर्ड आपका स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधी कार्य। देखो, ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य, भाई साहब जो यहाँ पे कचरा वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं ना, उनका यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। नगरीय अपशिष्ट के घर घर संग्रहण एवं पृथक्करण हेतु श्रमिक कार्य। ऑलरेडी इस पे ये चीज चल रही है, किसकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, है ना, स्वच्छ भारत योजना के तहत। लेकिन अब इसको और ज्यादा अच्छे से किया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ पैसा दिया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से भी काम कराया जाएगा। डंपिंग साइट, MRF सेंटर व कचरे का पृथक्करण करना, समझ लो, पृथक्करण करने से क्या होगा, मान लो
फॉर एग्जाम्पल अपन गीले कचरे के साथ सूखा कचरा डाल देते हैं, सूखे कचरे में मैंने मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान डाल दिया, वो इधर उधर जाता है, उसको कचरा बीनने वाले आते हैं ना, वो कचरा बीनने वाला बेचारा फ्री में काम कर रहा है, लेकिन यही काम अब गवर्नमेंट की तरफ से पैसे देकर भी कराया जा सकता है। सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय मूत्रालय की सफाई, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय मूत्रालय की सफाई व रखरखाव, कुल मिला के जितना भी साफ सफाई का काम है ना वो पूरा आ गया। नाला नालियों की सफाई का कार्य, सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई का कार्य, निर्माण व विध्वंस कार्यों से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य। और देखो सीधी बात है, कम शब्दों में बताऊं तो राज्य सरकार जो चाहेगी वो करवा सकती है, जो चाहेगी वो करवा सकती है। कोई भी काम XYZ सफाई वगैरह हो या कोई भी काम हो आवास संबंधित, उसको मजदूरी का काम भी कराया जा सकता है, अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पे डी नंबर की कैटेगरी संपत्ति निरूपण रोकने संबंधी कार्य। देखो अतिक्रमण, अवैध बोर्ड, होर्डिंग, बैनर, आपने देखा होगा ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, और नहीं तो कोचिंग वाले हो गए, बिजनेस करने वाले हो गए, इधर उधर कहीं भी पोस्टर लगाए थे, बैनर लगाए थे, तो जहां जहां पे अतिक्रमण है वहां से इनको हटवाया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा हूं। फिर नेक्स्ट, अगर मान लो गवर्नमेंट को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कराना है, बॉर्डर ये बैनर वगैरह लगवाने, होर्डिंग लगवानी है, तो वो भी लगवाने का काम करवाया जा सकता है। सड़क, डिवाइडर, रेलिंग, दीवार, सार्वजनिक दृश्य स्थल आदि की पुताई व पेंटिंग कार्य। समझ गए होंगे। अब तक इनको ठेकेदार करते आ रहे थे, इनको टेंडर ले लिया जाता था, टेंडर ठेकेदार करते थे इनको, है ना, ठेकेदारी के थ्रू होता था। अब किसके थ्रू होगा? डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू होगा। इसका फायदा डायरेक्ट आम आदमी को मिल पाएगा जो गरीब है उसको। फिफ्थ नंबर की कैटेगरी कंजर्वेशन कार्य। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कंजर्वेशन, यानी कि आपने समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मान लो गवर्नमेंट के थ्रू अगर घर बन रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू घर बन रहा है, बनते हैं डेफिनेटली, तो उसमें मजदूरी के लिए डायरेक्ट यहां से आदमी लगाया जा सकता है। ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की अनुमति घटक के साथ निर्माण कार्य में कंजर्वेशन। नेक्स्ट, नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मदद हेतु ये कंजर्वेशन। ठीक है, इसने यहाँ पे पूरा एक गलत लिख रखा है, कंजर्वेंस कंजर्वेंस कंजर्वेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे काम कर सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, मजदूरी का काम कर सकता है, श्रम का, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की अनुमति घटक के साथ निर्माण कार्य, नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोत में संचालित, देखिए नगरीय निकाय स्वयं के स्रोत में संचालित निर्माण कार्य में श्रम मदद हेतु सहायता कर सकता है। समझ गए। नेक्स्ट, हेरिटेज संरक्षण के संबंधित कार्य, हेरिटेज से संबंधित कार्य, ये इसी में आ गए आप, ये जो ये तीनों ये मैंने बताए थे ना, इसी के अंदर आ रहे, एक तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, अन्य कार्य, नगरीय निकाय व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, चार दीवारी, गार्ड का काम भी करवाया जा सकता है यहाँ पे, चौकीदार का। नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग, विकास व पार्किंग स्थल प्रबंधन का कार्य, यानी कि कुछ भी करवा सकते हैं यार आप तो शॉर्ट में ये समझो, जो मन करेगा वो करवाया जा सकता है। और मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, अगर आपको भी पैसे की जरूरत है, कोई सोर्स नहीं है कमाने का, तो डेफिनेटली देखो अगर दिक्कत है पैसे की तो आप ये काम कर सकते हो, काफी अच्छी ये योजना है। इससे मान लो आप स्टूडेंट हो, आपको पैसे की जरूरत है भाई, 25,000 रुपए मिलेंगे, 100 दिन काम करना है, 25,000 रुपए से आप पूरे 1 साल का खर्चा पढ़ाई के लिए अपना चला सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए जो मैंने बताया। बेसहारा पशुओं को पकड़ने, रखने व प्रबंधन से संबंधित कार्य, जो गाय भैंस कुत्ते इधर उधर, भैंस तो नहीं घूमती, गाय कुत्ते वगैरह इधर उधर जानवर जो घूमते रहते हैं खुले में, उनको कंट्रोल। राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन का निर्माण। समझ गए, सीधी बात है, वही आवास वगैरह में आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको वहां भी काम कराया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमति व अन्य कार्य, अगर कोई भी कार्य अगर गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो वो करवा सकती है। लागत एवं परिश्रमिक भुगतान, क्या भुगतान रहेगा? अनुपात, एक लाइन लिखी हुई है अनुपात, इस तरह से पैसा दिया जाएगा। देखो ये कार्य, ये परिश्रम, क्या काम रहेगा? ये लागत। समझो एक मिनट, एक सामान्य कार्य, एक विशेष प्रकृति कार्य। सामान्य कार्य का मतलब है जिसमें श्रमिकों की ज्यादा जरूरत हो, मशीनों की कम जरूरत हो। सेकंड, विशेष प्रकृति की कार्य, इसका मतलब है यहाँ पे मशीनों की ज्यादा जरूरत है और श्रमिकों की कम जरूरत है। तो सामान्य कार्य में किसकी ज्यादा जरूरत थी? श्रमिकों की। तो यहाँ 75 रेशो 25, यानी कि 75 श्रमिक 75 मजदूर लगाए जाएंगे और 25% पैसा मशीनों में लगाया जाएगा। तो 75% पैसा किसमें? मजदूरों को। 25% कैसा पैसा किसको? ये दिया जाएगा यहाँ पे मशीनों को। ये तो हो गया फर्स्ट वाले सामान्य कार्य के लिए। सेकंड में इसका उल्टा हो जाता है, विशेष कार्य प्रकृति में यहाँ 25% तो मजदूरों को पैसा दिया जाएगा, 75% मशीनों को। डिपेंड करेगा काम के ऊपर भाई कि किस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस योजना में शिकायत निवारण एवं सोशल ऑडिटिंग के प्रावधान भी है तथा श्रमिकों को कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएं। देखो ये सबसे अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती है। आपका जो भी जोन है, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, वहां पे आप कंप्लेंट रेज करो और वहां से क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वहां तक ये
अपडेट जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में, और फिर जिसके बाद में क्या होगा, आपको देखो होगा ये, मान लो मुझे दिक्कत है, मैंने कंप्लेंट कर दी कोई भी XYZ, तो 7 दिन के अंदर नगर पालिका या नगर निगम को इसका जवाब देना होगा। और अगले 10 दिन के अंदर अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो अगले 10 दिन के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आपका जिला कलेक्टर होगा वहां तक ये कंप्लेंट जाएगी, वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होगी, और वहां से फिर इसका क्या होगा, ऑटोमेटिक इसका आपको जवाब मिलेगा, इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। इस योजना में नगरीय निकाय, ये मैंने आपको बता ही दिया था, कंप्लेंट की जा सकती है, तो ये काफी अच्छी, इससे भ्रष्टाचार कम होगा। बाकी लिखा लिखाया आपको नोट्स चाहिए हो, mvidyarthi.com वेबसाइट विजिट कर लो, पूरा आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काफी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ। आप कंटेंट को लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल भी नया है, मैं भी नया हूँ, आप भी नए हो, अपना सपोर्ट दिखाओ और अच्छे से पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यार, यहाँ पे ये क्या है कि जहां से हमने थीम ली थी वहाँ क्वालिटी कमजोर थी इसकी थोड़ी, यहाँ पे इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा कुछ भी, लेकिन पीडीएफ फाइल में आप पढ़ पाओगे इसको इजिली। तो पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहां जाके आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। सारा आज यहाँ पे हमारी 6 योजनाएं खत्म हो चुकी, 2 योजनाएं और बच रही है, ओनली 2 योजना, वो भी मैं आपकी करवा दूंगा। फिर आपकी टोटल 8 योजनाओं की एक क्लास आएगी मैराथन, है ना, मैराथन नाम से, वो क्लास में लाइव करने वाला हूँ मैराथन। तो सभी 8 योजनाएं हम एक साथ लेके आएंगे, एंड 2 योजनाएं और पढ़ा देते हैं 7th और 8th नंबर की, जिसके बाद सभी योजना ओनली एक क्लास में। उस वीडियो को जरूर देखना, इग्नोर मत करना, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन प्रेस करके रखना। अपने भाई का सपोर्ट कर दो एक बार, चैनल भी नया है, मैं भी नया हूं, आप भी नए हो, तो सपोर्ट करना आपका बनता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, थैंक यू।